एक जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ पर एक सारस अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों बहुत दुखी थे। हर बार जब सारस की पत्नी अंडे देती, एक काला सांप जो उसी पेड़ के खोखले तने में रहता था, उन अंडों को खा जाता। सारस ने अपने मित्र केकड़े से अपनी परेशानी साझा की। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उस चालाक चोर ने फिर हमारे अंडे खा लिए। सारस ने गुस्से से कहा। चिंता मत करो, केकड़े ने उसे ढाढ़स बंधाया। जब तुम्हारे पास मेरे जैसा दोस्त है तो तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। हम कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। फिर केकड़ा सोचने लगा। अचानक वह उछल पड़ा और सारस के पास दौड़ता हुआ आया। मित्र, मेरे पास एक शानदार योजना है, केकड़े ने कहा और धीरे से योजना सारस के कान में बता दी। सारस बहुत उत्साहित हो गया और अपने घोंसले में जाकर पत्नी को सारी बात बताई। क्या तुम पक्के हो कि यह काम करेगा? पत्नी ने चिंता जताई। कहीं हम कोई भूल तो नहीं कर रहे? 2 बार सोच लो। पर सारस को जल्दी थी और वह योजना आजमाने को तैयार था। वह नदी किनारे गया और वहां से कई छोटी मछलियां पकड़ लाया। फिर वह नेवले के बिल के पास गया और एक मछली उसके बिल के बाहर छोड़ दी। फिर कुछ दूरी पर दूसरी मछली, फिर और आगे तीसरी। इस तरह मछलियों की एक लाइन बनाता हुआ वह पेड़ तक पहुंच गया जहां उसका घोंसला था और वहीं सांप भी रहता था। नेवला बिल से निकला और मछलियों की गंध पाकर बहुत खुश हुआ। वाह, मछली, उसने कहा और फौरन खा गया। फिर वह अगली मछली की ओर बढ़ा और फिर अगली। मछलियों को खाते खाते वह पेड़ के पास पहुंच गया। वहां आखिरी मछली खाने के बाद वह इधर उधर खाने की तलाश में देखने लगा। तभी उसकी नजर उस काले सांप पर पड़ी। फिर तो दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। लंबे समय तक लड़ाई चलती रही और आखिर में नेवले ने सांप को मार डाला। घोंसले में बैठे सारस और उसकी पत्नी ने राहत की सांस ली। लेकिन अगली सुबह नेवला फिर मछलियों की तलाश में उसी रास्ते पर आ गया। इस बार जब वह पेड़ तक पहुंचा और मछलियां नहीं मिली तो उसने पेड़ पर चढ़कर कुछ खोजने की सोची। उस दिन सारस और उसकी पत्नी नदी किन गए हुए थे। जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि नेवला पेड़ से नीचे उतर रहा है। घोंसले में झांकने पर पाया कि इस बार नेवले ने उनके सभी अंडे खा लिए थे। हाय, हमने एक दुश्मन से तो पीछा छुड़ाया, लेकिन एक और को बुला लिया, सारस ने दुखी होकर अपनी पत्नी से कहा। शिक्षा: समस्याओं को हल करने से पहले उनके संभावित परिणामों के बारे में अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए।